गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायल से फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी के साथ ही दोनों तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि युद्ध की समाप्ति के साथ ही लोग सुकून की रोटी खा सकते हैं। लेकिन वैश्विक मीडिया समेत खुद इजरायल की मीडिया रिपोर्ट में नेतन्याहू को लेकर बड़े दावे किए गए हैं, जिससे सीज फायर से पहले नेतन्याहू के कारनामों की पोल खुल रही है। दरअसल कुछ जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू अपने ही देश में जिस भारी दबाव को झेल रहे हैं, उसमें उनके लिए युद्ध को जारी रखना उनकी एक मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से पड़ने वाली डांट और प्रेशर के आगे नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मजबूरन तैयार होना पड़ गया। इजरायल की खुद कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि सीज फायर की बातचीत के दौरान नेतन्याहू ये चाहते थे कि गाजा की आबादी वाले इलाके से ही केवल आईडीएफ सैनिकों की वापसी हो, न कि पूरे क्षेत्र से ही सेना को हटाना पड़े। आईडीएफ प्रमुख समेत इजरायली सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी यही चाहते थे कि सेना की वापसी पूरे क्षेत्र से ना होकर केवल रिहायशी इलाकों से हो। लेकिन हमास को यह पता था कि अगर किसी तरीके से इजरायल के सैनिक गाजा में ठहरते हैं तो वे फिर आगे क्या कुछ करेंगे और उनकी बातों पर विश्वास करना बिल्कुल खराब हो सकता है। मध्यस्थों से आने वाली रिपोर्ट को नेतन्याहू हर बार किसी न किसी बहाने टालने और युद्ध जारी रखने की प्लानिंग में लगे रहे। लेकिन अंतिम समय में अमेरिका ने ऐसा मोर्चा संभाला कि नेतन्याहू को सरेंडर बोलना पड़ गया। अमेरिका की ओर से रात रात तक नेतन्याहू के पास फोन कॉल्स आते रहे और उन्हें डांट फटकार पड़ती रही ताकि वो किसी तरीके से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सके। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू मध्यस्थों की बातचीत के बाद उन्हें कुछ पॉइंट्स बदलने का दबाव बनाते रहते थे। नेतन्याहू चाहते थे कि किसी तरीके से सीज फायर डील रुक जाए। अमेरिका की तरफ से भारी दबाव के कारण उन्हें इस डील के लिए मजबूरन राजी होना पड़ा। इस डील के होने के बाद आईडीएफ के अधिकारी नाखुश थे। वजह कि 15 महीनों में उन्होंने गाजा में जो लड़ाई लड़ी उससे अंततः दबाव में छोड़ना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सीज फायर के बाद से ही इजरायल पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस्तीफे की धमकी तक दी तो एक मंत्री ने रिजाइन तक कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अब अमेरिका में भी इजरायल के खिलाफ युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है, जबकि हमास के लिए सिंपैथी वाली स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में आने वाला समय इजरायल के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। यानी इन परिस्थितियों को मिलाकर देखें तो इजरायल अब अपने सुनहरे दिनों को खोता जा रहा है। बता दें कि 15 महीनों की खूनी जंग के बाद सीज फायर से कई परिवारों के लिए सुकून की खबर मिली है। सीज फायर के पहले चरण के समझौते के मुताबिक हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन रिहाई के दौरान भी हमास ने इजरायल के बनाए गए खेल को पूरी तरीके से बदल दिया। इसकी चर्चा दुनिया के सभी देशों में भी हुई। दरअसल हमास को लेकर इजरायल के साथ उसके कई समर्थक देश आतंकी संगठन करार देते रहे। लेकिन सीज फायर के बाद जब महिला बंधकों को कैमरे पर लाया गया तो उनके स्वास्थ्य को देखकर सबकी नजरें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इन बंधकों के स्वास्थ्य को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कैद में थे। इसके अलावा हमास ने जिन 3 महिला बंधकों को रिहा किया उन्हें उनके हाथ में गिफ्ट पैकेट देकर रवाना किया। सूत्रों ने इस पर भी बड़ा दावा किया। दरअसल इन पैकेट्स में कथित तौर पर महंगे नेकलेस दिए गए, बंधक में रहने के दौरान उनकी फोटोज दी गई और रिहाई के सर्टिफिकेट भी उन्हें सौंप दिए गए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।